आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगे। दुनिया में तू तन्हा रहने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग खुश हैं? हम इफ यू हैप्पी, सुबह सुबह आपके early घरों में morning to आने come के to लिए your प्रभु house, God मौका gave us दिया। opportunity. प्रभु को धन्यवाद देता We हूँ। thank the Lord. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? पास्टर सेलिना में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Worship you, Lord. Heavenly Father, we thank you. स्वर्ग पिता, हम तेरी धन्यवाद करते हैं। We shall be still and know that you are God. हम जानते हैं कि आप ही हमारा परमेश्वर हैं। Lord, when the army came against your son King Jehoshaphat, यहोशाफात के विरुद्ध जब सेना उठ के आया you told him to be still and see your salvation. और आपने यहोशाफात से कहा कि स्थिर होके जान ले, मैं In तेरा all परमेश्वर। situations and circumstances of life, हमारी जीवन के हर क्षेत्र में you're asking us to be still and see your power, see your salvation. और आप स्थिर होके जान ले कि मेरी सामर्थ और मेरी उद्धार को। Thank you, God. Today we धन्यवाद know यीशु। we can trust in you. You're doing everything right for us. आप हमारे लिए सब कुछ अभी इसी वक्त कर रहे हैं। धन्यवाद। You're healing the sick. अब बीमार लोगों को चंगा कर रहे हैं, You are giving peace to those who are discouraged and depressed. जो शांति नहीं है प्रभु जी उनके जीवन में शांति दे रहा है, निराशा You're हटाकर। filling the people with money and wealth. और दौलत और पैसे से आप लोगों को भर रहे, जरूरत को पूरा You're कर रहे हैं। honoring and lifting up and exalting your children. और अपने बच्चों को तो उठा रहा है, आदर सम्मान दे रहे हैं। Thank you for the wonderful plans you have for today for us. आज हमारे जीवन में आप जो प्रोग्राम रखे, प्लान रखे, वो होने दे प्रभु जी। It is wonderful and amazing. वो अद्भुत है और महान है। The awesome plans that you kept for us. और जो युक्ति योजना आप हमारे लिए रखे हैं, Psalms 139 says they are more than the sand of the seashore. अब वो 139 उसका वचन में कहता है कि वो रेती से भी बढ़कर है। Thank you, God. You have धन्यवाद great यीशु। plans for us. हमारे लिए बहुत बड़ा And we योजना shall है be still and see the salvation of the Lord. और हम देखेंगे कि परमेश्वर के उद्धार हमारे जीवन में होते हुए। Thank you, Jesus. धन्यवाद In यीशु। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। क्या आप तैयार हैं? Are you ready? ओके। पिछले दिन हमने बोला था जो भी पूरे वीडियो देखकर पूरे मैसेज को सुनकर उत्तर देगा, एक ही व्यक्ति उसने दिया, वो है रितिका। आज Yesterday उसे हम we told बुलाकर about the fact that whoever listens to the word and at the end gives us a description of what you've heard from it, the 3 points. And Sister Ritika, our child, has answered it very well. आज And उन्हें बुलाकर हम तोहफा today we देंगे। are going to give her a gift. ओके। Yes. आज भी वही कहता हूँ, आज आप जो सीखेगा 3 बातें, What we are going to today, whatever you hear, and जो भी आप सीखेगा, and get 3 things, 3 बातें आप लिखेगा 3 things that you will write. और आपका नंबर देना ताकि हम And give आपको your फोन number कर so we can phone you up आपको तोहफा भेजें। to give you the gift. मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति बाइबल का स्कॉलर बने। I desire that everyone becomes a Bible scholar. आमेन। Amen. कितना आसान है, परमेश्वर हमारे लिए बाइबल आसानी से सिखा रहे हैं। God is teaching the Bible so easily for us. इसलिए आप सीखें,
Therefore you learn और आप आशीष पाएं। and be blessed. हम कौन सी किताब कर रहे हैं? Which book are we learning? गिनती के The किताब, book of Numbers. 10वां अध्याय, 10. उसके 1 से पढ़ेंगे। We'll learn from 1. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, And the Lord spoke to Moses saying, चांदी की 2 तुराई गढ़ के Make बनाई 2 जाए, silver trumpets तू उनको मंडली के बुलाना, for yourself, और छवनियों के प्रस्थान करने में काम मत लाना। and you shall make of hammered works, अब वे दोनों फूका जाए, and you shall use them for calling the तब assembly, सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर For- तेरे पास इकट्ठा for हो। directing the movement of the camps. परंतु यदि एक की तुराई फूका जाए, When they blow both of them, तो प्रधान लोग जो इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुष है वे मेरे पास इकट्ठा हों। all the assembly shall gather before you at the door of the tabernacle. But if they blow only one, then the leaders and the heads of the divisions of Israel shall gather to you. एफिसियों 3 उसका 5। Ephesians 3:5. जो अन्य समय में मनुष्यों की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवाणियों पर प्रकट किया जाए। Ephesians 3:5, which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets. आज मेरी विषय, आप अपने जीवन में ऑर्डर होगा तो आप विजय पाएगा। Today my topic is when there is order in your life, there is victory. प्रभु हमेशा ऑर्डर वाला परमेश्वर है। God is a God of order. वो गड़बड़ियों का He is परमेश्वर not है। a God of confusion. दुनिया में कई ईश्वर है, गड़बड़ियों के दुनिया के ईश्वर है। There are many gods and goddesses in this world, but they are all of confusion. अगर आपका जीवन में ऑर्डर रहेगा, पक्का आप आशीष If पाएंगे। there is an order in your life, you will be blessed. आपका जीवन में अगर सिस्टम है, उस सिस्टम के द्वारा कार्य करेगा, प्रभु आपको आशीष If there is करेगा। system placed in your life, God will work through the system in your life. स्पेशली परमेश्वर की सिस्टम आपके जीवन में आप लगाएंगे, जिस तरह यीशु जिया, यीशु इस धरती में जिया, आप लगाएंगे, आप आशीष पाएंगे। If you take especially God's system in your life, you will be blessed, just like Jesus followed God's system. परमेश्वर बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है। God is a great administrator. वो ऑर्गेनाइज करते हैं आपके जीवन में ब्यूटीफुली, एफिशिएंटली। वो आपके जीवन में efficient, बहुत अच्छे तरह से efficiently he will direct your life. आपके जीवन को खूबसूरती और आप उत्तम तरह से उसमें विजय होने के लिए प्रभु आपके जीवन में सजाएंगे। God will decorate your life in such a way that it will become beautiful and excellent. मसीह यीशु में हमारा जीवन एफिशिएंट लाइफ होना चाहिए। In Christ Jesus, our life should be an efficient life. आपका जीवन गड़बड़ी का नहीं, Life should not be a life of confusion. आपका जीवन अनुशासन और क्रम अनुसार बढ़ते जाने का है। Your life should follow in discipline and according to पहला schedule. कोरिन्थियों 14 उसका 1 Corinthians 14, 33। 1 Corinthians 14:33. पहला कोरिन्थियों 14:33 क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, For God is not the author of confusion, परमेश्वर शांति का परमेश्वर। but of peace, as in all the churches of the आमेन। saints. इसलिए हमारा जीवन प्रभु शांति से भरना चाहता है। God want to fill our life with peace. वो तभी होगा जब हम समर्पण करेंगे। It will only happen when we surrender our life to God. ये वो पिक्चर है जहाँ पर इस्राएली लोग कैसे परमेश्वर के अधीन रहकर 40 साल रेगिस्तान में क्रम अनुसार वक्त वक्त पे परमेश्वर से कनेक्टेड रहा, वो आशीषित पाया। This is that picture where the people, the Israelites, for 40 years, they walked in schedule and timing of the Lord time to time. अब वो लोग, जब इतने लोग थे, वो तुराई फूकते तो इकट्ठा होते थे। एक तुराई में लीडर्स लोग इकट्ठा होते थे, 2 तुराई में सारे लोग इकट्ठा होते थे। We see that there was so much of order that even to call people, there was a system of blowing the trumpet. In first one blow of trumpet, all the leaders and great authority people would gather. When there were 2 voice of trumpet, 2 times it was voice, the trumpet, then all the assembly would gather around that place. अभी भी गांव-गांव में जब लोग को इकट्ठा करने के, तो उधर वो बाजा बजाते, ट्रम्पट लेते। जब कोई पंचायती इकट्ठा करना चाहता तो वो आज भी ड्रम बजाते
या कोई तुराई फूकते हैं. Even now in villages, when some panchayat has to be conducted, they would call the entire village people through beating the drums or blowing the trumpet or whistles. आमेन. कितने साल पुराने बाइबल में गिनती का किताब हजारों साल 6000 साल पहले की बात कर रहे हैं. The book of Numbers is written 6,000 years back, and now still people are following it. अगर हम देखेगा परमेश्वर की बातें जो बताया गया है वही लोग लेके इस्तेमाल करते हैं. When we see what is happening in the Word of God, these are same thing followed by people. इस्राएली लोग दो बातों के लिए बजाते, एक युद्ध करने के लिए, दूसरा प्रभु की आराधना करने के लिए तुराई फूकते थे. What is that, Israel? तुराई दो बातों के लिए फूका जाता है. एक जब कोई दुश्मन आता लड़ाई करने के लिए लोगों को इकट्ठा करते. दूसरा प्रभु की उपस्थिति में तंबुओं में वो आराधना और स्तुति करने के लिए. For two reasons the trumpet would be blown among the Israelites. One, to warn of the enemies who are coming. Second, to call the assembly for praise and worship. हमें चार बातें हम देखने वाले हैं. We're going to see four आप points, अपने four जीवन को things. कैसे चार बातों में ऑर्गेनाइज How we करेंगे. can organize our life in this four. पहली बात यूनिटी. First is unity. परमेश्वर के साथ एकता और लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ एकता. Oneness and unity with God, and oneness and unity with the people of God. और जब दो बार वो तुराई फूकते थे, Even two times the सारे लोग trumpet would इस्राएली be लोग voiced. एक साथ इकट्ठा होते All the assembly would gather together in one तंबुओं accord के सामने में. before the tabernacle. और फिर वो लीडर्स लोग, मूसा लोग, याजक लोग उनसे परमेश्वर के साथ मुलाकात करते थे. And they would be made to visit the Lord. They would make them meet with the Lord. और वो प्रभु की आराधना करते, ऑफरिंग्स चढ़ाते. And they would worship God or give offerings. आमीन. Amen. वो एक साथ इकट्ठा होता था. They would gather together one. हमारा परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से तो करता है, वो सामूहिक तौर से हमें इस्तेमाल करना Our चाहता है. God always want to utilize us personally and in a corporate way. आप व्यक्तिगत तौर से है तो भी प्रभु आपको देखता है आप कैसे समूह से इन्वॉल्व हैं. If you're individual, yet God wants to see how you relate with the corporate. प्रभु चाहता है कि हमारी जीवन यूनिटी और फेलोशिप से भरा रहे. God requires that we walk in unity and fellowship. इस्राएली लोग का विजेता था जब वो यूनिटी, एकता और संगति करते थे. The victory of children of Israel was seen when they would walk in unity and oneness. आमीन. नेहमिया ने युद्ध में जीतने का कारण उनके जीवन में एकता और फेलोशिप था. The reason for the victory of Nehemiah was oneness and fellowship with one another. हम एक दूसरे से अलग रहेंगे एक ही राज्य के तो हम जीत नहीं पाएंगे. If we remain separated from each other of the same kingdom, we can't win victory. हालेलुया. Hallelujah. हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है जब हम एकता में खड़ा रहता है. Our God fights for us when we walk in unity. जब हम एक आवाज उठाते एकता में तो परमेश्वर की उपस्थिति भारी तौर से आता When we है. raise up one voice in unity, God's presence comes there. कितने बार हमारे मीटिंग में जब हम सब एक होकर प्रभु की आराधना करते, स्तुति करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति होता, कई लोग चंगाई पाते हैं. We have seen many times in our meetings when all are one and united worshiping God, God's presence comes and people are healed and delivered. और जब हम एक रहेगा अंधकार की राज्य नष्ट होगा, प्रभु की राज्य बढ़ने लगेगा. When we become one, the kingdom of darkness are destroyed and the kingdom of light flows. यूहन्ना 11 उसका 52. John 11:52. 11:52. यूहन्ना की किताब 11. John 11:52. न केवल उस जाति के लिए वरना इसलिए कि परमेश्वर की तित्रवित्र संतानों को एक कर दे. John 11:52. John 11:52. It says, not for that nation only, but also that he would gather together into one the children of God who were scattered abroad. इसलिए यीशु मसीह आया तब तित्र बित्र लोगों को प्रभु एकत्र करे. यीशु मसीह ने Therefore Jesus came to gather the scattered people. इस्राएली लोग एक साथ इकट्ठे थे. उनका यूनिटी, उनका संगति प्रभु का उपस्थिति को भरता था और वो विजय होता था. The unity and oneness of the children of Israel brought forth the presence of God to give them victory. एफेसियों का किताब 2 उसका 14 से पढ़ें. Ephesians 2:15 onwards.
अपने शरीर में बैर अर्थित वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल कर दे. Having abolished in his flesh the enmity, that is the law of commandments contained in ordinance, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace. यीशु मसीह हमारे लिए शांति का दूत लेके आया. Jesus brought the message of peace for us. वो सिर्फ शांति का दूत नहीं, वो खुद शांति का दाता है. He not only brought the message of peace, he himself was the Prince of Peace. हालेलुया. Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many fellows sing? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Am I talking to someone? अपने शरीर में बैर अर्थित वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति 14 से पढ़ें. क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाला दीवारों को जो बीच में थी ढा दिया. Let's read from verse 14. For he himself is our peace, who made both one and has broken down the middle wall of division between us. आमीन. आमीन. यहूदी लोग और जातियों के बीच में डिवीजन था, उसको प्रभु तोड़ डाला. Between the Jewish people and the Gentile, there was a division. God broke the division, brought them one. इसलिए हमको और आपको यहूदी लोग जब यीशु मसीह को ठुकरा दिया, मुझे और आपको स्थान दिया ताकि हम उसे ग्रहण करके जीवन पाएं. When the Jewish people forsake God, it was given we were given opportunity to do the work. अपने शरीर में बैर अर्थित वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, दोनों से अपने में एक नया मनुष्य तो उत्पन्न करके मेल करा दिया. 15th one. Having abolished in his flesh the enmity, that is the law of commandments contained in the ordinance, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace. क्रूस पर बैर की नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से That he मिला might दिया. reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. आमीन. शत्रु तो निकाल कर प्रभु एकता और शांति का दूत दिया. God took away enmity and brought oneness and peace. उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को मिलाप के सुसमाचार सुनाए. And he came and preached peace to you who are afar off, and to those who are near. क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंचा देते. For through him we both have access by the same Spirit to the Father. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, Now therefore you are no longer strangers and परंतु foreigners, पवित्र लोगों की संगी स्वदेशी but fellow परमेश्वर citizens with the saints and members of the की house, घराने के हो जाए. members of the household of God. प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर की राज्य की सदस्य हो गए. Through the cross of Jesus Christ we became partakers of the members of God. वो दीवारों को तोड़ दिया. He broke the wall of व्यवस्था enmity. की दीवारों को तोड़ दिया. He broke the wall of law. इसलिए हम व्यवस्था पर, यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था पूरा किया. हम यीशु मसीह पे विश्वास करता है, व्यवस्था मेरे लिए आसान हो जाएगी. God fulfilled all the ordinances and requirements, so we don't have to walk in the ordinances but walk in Christ. जो यीशु मसीह के द्वारा जोड़ा है उसे हम अलग ना करें. What has been united by Christ we shall not separate. यीशु मसीह में जो एक किया है उसे हम अलग ना करें. What has been brought together by Christ we should not separate it. और उस एकता में इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम उसका शरीर है, वो हमारा सर है. Therefore the word of God says he is our head and we are his body. पहला कोरिन्थियों 12 उसका 13. 1 Corinthians 12:13. कितने लोग वचन लिख के ले रहे हैं? How many of you are writing the word? पहला कोरिन्थियों 12:13. 1 Corinthians 12 verse क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी हो, क्या दास हो या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया. हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, have all been made to drink unto one Spirit. हमें बपतिस्मा के द्वारा हम उस शरीर में भागीदार होते हैं. Through the baptism we become one in the body. कौन सा शरीर? यीशु का Which शरीर, body? The body of Jesus, जिसका सर यीशु मसीह है. whose head is Jesus इसलिए Christ. बपतिस्मा बहुत इम्पोर्टेंट है. Therefore baptism is very हम क्रिश्चियन important. होने के लिए या परंपरा को निभाने के लिए नहीं,
We don't take baptism to become a Christian or to fulfill पर यीशु religion, मसीह के साथ हम एक होते हैं। to become one with Jesus Christ. हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान बुलाए गए हैं You are called the children of God. और उसका पीस मेकर है आप। We are his peacemakers. मत्ती 5 उसका 9। Matthew 5:9. धन्य है वे जो मेल करने वाला है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of कितने God. लोग पीस मेकर हैं? How many of you are peacemakers? कितने लोग शांति का दूत लेके चलते How हैं? many of you take the message of peace? यीशु का शांति का दूत आपको एकता और प्रेम में चलाएगा। The message of peace of Jesus will take you in oneness and unity. हम उस खुशी को मनाएंगे, We will celebrate that joy. उसका प्रेम, उसका शांति, उसका एकता और संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। His love, His oneness and unity is very पहला important. बात, हम First of प्रभु all, के साथ एक होने का है। we will be one with इसलिए हर God. रोज मैं बोलता मेरा आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े कार्य करेगा। If I always say my spirit and God's spirit will do great things. परमेश्वर के साथ यूनिटी, परमेश्वर के लोगों के साथ यूनिटी। Unity with God and unity with God's people. अगर आप यूनिटी वाला व्यक्ति है, एकता को लेकर चलने वाला व्यक्ति, आप अपने जीवन में ऑर्गेनाइज रहेगा। If you're a person of unity and peace and bringing oneness, you will always be organized. in कोई your व्यक्ति life. ऑर्गेनाइज करेगा जो अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप दूसरों के लिए आशीष बने। Only that person can organize others who are himself personally organized in his own personal life. दूसरी बात, Second point, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु मार्च करने के लिए बुलाया है। God has called us to march ahead. कभी भी प्रभु यीशु को छोड़ो मत। Never leave Jesus और Christ. जब आप यीशु को नहीं छोड़ेगा, आप पक्का विजय पाएगा, आप हार नहीं When you मानेंगे। don't leave Jesus Christ, you will definitely be जब victorious. You will not be तक defeated. परमेश्वर की मेघ उनके ऊपर था, वो आगे आगे मेघ चलता था, तंबू चलता था, इसलिए वो इस्राएली लोग विजय होता गया। As soon as the cloud of glory was above them, they would go following the cloud. अब वो जो तुराई फूकते थे, विजेता का मार्च करते थे वो। And when the trumpets would be blown, that was a place time of victory. आमीन। Amen. हर वो इस्राएली लोग के जीवन में विजेता वो तुराई हमेशा दर्शाता था। In the people's, children of Israel people, there was victory when trumpets were blown. क्या आप छोटी छोटी विक्ट्री के लिए खुशी मनाते हैं? Do you rejoice over तुराई small फूकते हैं। victory and blow the trumpet? Rejoice in the Lord, again I say rejoice। God's word says, rejoice in the Lord. Again I say rejoice. कई विजय मिला, उसे हम भूल जाते हैं, एक हार में हम फंस जाते हैं। Many victories that God gives us, we forget, but we get stuck up in a small defeat. आमीन। हमें विक्ट्री को देखकर और मार्च करने का, We have to see the victory and go ahead more कभी भी marching. छोड़ने का नहीं। Never give up. जितने लोग धरती में विजय हुआ, वो कभी भी छोड़ा नहीं, आगे बढ़ते गए। Those who got victory in this world, they never gave up but went ahead. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर अपनी महिमा से आपको भरेगा। God wants to fill you with His glory. प्रभु हारे वाले व्यक्तियों के नहीं साथ है, प्रभु विजय वाला व्यक्तियों के साथ। God is not with those who are defeated, but those हम with विजय who has तभी victory. पाएगा जब हम विजय पाए वाले बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। We'll only get victory when we talk about the things of victory. हार कर पीछे मत हटो, हार कर आगे बढ़ो। Don't be defeated and go back. Even if you're defeated, go ahead. हार आपका अंत नहीं, क्योंकि हार के बाद एक विजय आने वाला है। Defeat is not your end, because after defeat there's a victory. एक रात के बाद एक दिन आता है, रात के बाद रात नहीं, रात के बाद दिन आता है। Just like after night there is a day, not night after night, but night after day. ये भाई और बहन सुनो, आप अगर हारा हुआ है, मैं बताने आया हूँ, अब एक विजय आपके जीवन में आने वाला है। If you're defeated today, I've come to tell you that there is a victory coming your way. हार मानकर पीछे मत बैठो, हार देखकर आगे बढ़ो, प्रभु आपको विजय देने वाला Getting है। defeated, don't just sit back, but God is going to give victory. Go ahead. हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह 2000 साल पहले कालवरी क्रूस पर आपके लिए विजेता के तुराई फूका है। 2000 years back, Jesus blew the trumpet of victory for you. क्या आप तैयार हो उस विजेता को लेने के लिए? Are you ready to receive that victory? जितना भी हारा हुआ है, आज आप घोषणा करेंगे, आपका विजेता आज मेरा यीशु No आपको matter देगा। how defeated you are, today God will give you the victory. पेंतिकोस्त के दिन से लेकर जो विजय, उस विजेता को, क्रूस का विजेता को पहचाना है, वो पक्का विजय पाएगा। From the day of Pentecost, who have recognized the victory on the cross,
found victory. सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह पवित्र आत्मा मेरे साथ है, स्वर्ग और धरती के मालिक मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। First and foremost, the great God of heaven and earth is with me. I'm not alone. यरूशलेम में वो लोग मार्च करते रहे, They would march in Jerusalem. पूरी एंड उधर हम पढ़ा, यहूदा में, यरूशलेम में, सारे दुनिया की कोना तक हमें विजेता की घोषणा करने का है। प्रभु चाहता है कि हम हर जगह विजयी हो। God expects us to be victorious everywhere. Hallelujah. From Judah and Jerusalem, everywhere to be कितने लोग victorious. सुन रहे हैं? How many fellows? क्या मैं किसी से बात कर Am रहा I हूँ? talking to somebody? हालेलुया। Hallelujah. हमें हार मानने का नहीं। We should not be defeated. इस्राएली लोग निकला वाला जगह से वादा वाला शहर में पहुंचने के कारण वो निरंतर बढ़ता गया। Israel, they could get out of that bondage and get to the promised land because they went on moving forward. परमेश्वर मूसा से बात करता रहा, याजक लोग से बात करता रहा, वो उनकी बातों को सुनकर निरंतर आगे बढ़ता रहा और वो विजय हुआ। God spoke to Moses, God spoke to the priests, and they would go ahead and get victory. इस कोरोना वायरस के बीच में कई लोग बोलते हैं सब कुछ खत्म हो गया, पर आप प्रभु में नजर रखकर आप आगे बढ़ेगा, आप विजेता और विजेता होने वाला है। In this time of adversity or corner, many people are saying everything is over. But if you fix your eyes on Jesus and move forward, you will get the victory. हम कहने आए कि विश्वासी लोगों के लिए सबसे विजेता वाला दिन आने वाला है। I'm here to tell you that the greatest victory days are coming forth for every believer. हमें मसीह यीशु में हम हारने के लिए नहीं, मसीह यीशु में हमें विजय देने के In लिए। Christ Jesus, we are not for defeat. In Christ Jesus, we are for victory. आप धरती में, प्रभु बोलता है स्वर्ग में मैं राज्य करता हूँ, तुम्हें मैं धरती देता हूँ, तुम धरती में राज्य करो। God is saying that heavens I will rule, but in earth I have given you to rule. पर परमेश्वर चाहता है कि हम धरती में उसके राज्य को विशाल करें। God expects us to extend His kingdom on this earth. मरकुस 16 उसका 17 Mark 16, 17. मरकुस 16 17 Mark 16, 17. विश्वास करने वालों से ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। And these signs will follow those who have believed in my name. They shall cast out demons, they speak with new tongues. 15 से पढ़ेंगे। We'll learn और from 15. और उसने उनसे कहा, He said unto them, तुम सारे जगत में go into जाकर all the world, सारी सृष्टि को preach the gospel to every creature. सुसमाचार सुनाओ। Preach the gospel. प्रभु चाहता है कि हम सारे लोगों को यीशु मसीह की सुसमाचार सुनाएं। God expects we go into all the world and preach the gospel of the kingdom. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the मत्ती Lord. 28 उसका 20 में लिखा है, क्या लिखा है? Matthew 28, 20. 20. It's written. What is written? मत्ती के सुसमाचार 28 उसका 20। Matthew 28, 20. उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, Teaching them to observe all things that I have commanded you. 18वां वाक्य से 18 से पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर देकर कहा, Then स्वर्ग और Jesus, पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। 16 onwards, 18. 18 onwards. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heavens इसलिए तुम जाओ, and on earth, and go सब therefore जातियों के लोगों को चेला and बनाओ make disciples of और all the उन्हें पिता पुत्र nations, पवित्र आत्मा के नाम से and baptizing them in the name of the Father, Son, and the बपतिस्मा Holy दो, Spirit, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाया मनाना सिखाओ, teaching them to observe the things और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। that I have commanded. Lo, I am with you to the end of the age. हालेलुया। सारी देश को, आप जहाँ जहाँ पर है, सारी देश के लिए उन्हें अपने नाम सिखाओ, प्रभु का वचन सिखाओ, प्रभु जो आपको सिखाया। God, what God taught you, you teach others the name and His presence. हमें हार मत मानो, प्रभु के लिए आगे मार्च करो। Don't be defeated. Go ahead for God. भजन संहिता 2 उसकी 8। Psalms 2 verse 8. मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोग तेरी सम्मति होने के लिए, Ask of me and I will give you the nations as your inheritance, दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के and लिए the ends of the earth your दे possession, दूंगा।
I'll give you. क्या मांगते हैं इंडिया को? Do we ask for India? क्या इंडिया यीशु के चरणों में आएगा? Will India come to the feet of Jesus? वो तभी होगा जब आप और हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे. It will only happen when you and I pray. इस धरती में हमें आगे बढ़ते रहने का है. In this earth we have to go move मसीह forward. यीशु में हमको बढ़ने का है. We have to move in Christ Jesus. जो अपने परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा. Those who know their God are strong and do great exploits. मसीह यीशु की सारी आशीष को आप पाने का और दूसरों को दिलाने का है. You have to receive all the blessings of Jesus and tell एफेसियों others. 1 उसका 3. Ephesians 1:3. एफेसियों 1 उसका 3. मिला? Ephesians 1:3. Did you get it? एफेसियों 1:3. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus उसने Christ, मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में who has blessed us with every spiritual blessing सब आत्मिक आशीष दी है. in the heavenly places in Christ. कितने लोग बोलेगा सब आशीषें दी हैं? How many will tell you God is blessed with every blessings? आत्मिक, Spiritual, आर्थिक, financial, इमोशनल, भावनाएं में, फाइनेंशियली, आर्थिक, हर क्षेत्र में in every field. हर आशीष प्रभु दिया है. All the blessings are given to कितने लोग us. लेंगे उसको? How many will receive आमेन. it? Amen. क्या लिखा है? What is धन्यवाद हो Blessed कि be the मसीह God, यीशु में स्वर्गीय स्थानों में Father of Lord सब Jesus प्रकार की आशीष, आत्मिक आशीष who दी has है. blessed us with every spiritual blessing in the heavenly जैसे places. उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले Just as He chose us in Him उसमें before the चुन foundation लिया of the world, कि हम उसके निकट प्रेम में that we should पवित्र be holy निर्दोष and हों. without blame before Him in love. हालेलुया. प्रभु हमें आशीषों का भंडार दिया है. God has given us the आकाश की झरोकों को खोल कर अपरंपार आशीष करेगा. God will open the floodgates of heaven and bless us abundantly. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर की बातों को हमको दुनिया में फैलाने We का. have to spread over the things of God all over the earth. पहले बात हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए. First of all, there should be unity among all of us. दूसरा, हमारे जीवन में प्रभु में और प्रभु के राज्य में बढ़ते रहने का. Second, we have to keep on increasing and moving forward in God's kingdom. डोंट गिव अप. Never give up. अनेक लोग कभी आते हैं प्रभु के पास हार और मत जल्दी मानो. हार छोड़ देते हैं यीशु. Many people come to Jesus and just leave God. पहली बात हमको प्रभु में बना रहने का. First of all, we should abide in Jesus. स्थिर होके जान ले मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ. We shall be still and know that He is God, that God is with संकट में us. मुझे पुकार, मैं तेरी हर बातों के लिए आशीष देता हूँ. Call me in the day of trouble, I will bless you. आमेन. Amen. तीसरी बात, Third point. हमेशा हमें विजय का घोषणा करने का. Every moment we must tell the words of victory. विजय का तुराई फूकने का. We have to voice the trumpet of victory. जहाँ जहाँ वो इसराइली जाते थे, जहाँ जहाँ विजय होते हैं, वो पूरा एरिया को वो तुराई से आवाज गूंजते थे. Wherever the children of Israel would go, they would sound the trumpet everywhere. इसलिए हर जगह, हर राज्य पे उनको विजेता मिला. Therefore, they got victory in every steps of their life. इवन जब यरीको के सामने, दीवालों के सामने भी वो तुराई फूका, वो आवाज से वो दीवार गिर पड़े. Even in the around the Jericho wall, which was looking so huge and before them, but when they voiced the trumpet of victory, the walls came tumbling आज down. आपके जीवन में चारों ओर से दीवाल है. Is there walls around you blocking you? पैसे के मामले में दीवाल है, Is पैसा there आते a नहीं. financial walls around you? पारिवारिक क्षेत्र में एकता और प्रेम में बढ़ने के लिए दीवाल बन के खड़ा Is है. there any blocks and wall around your married life to be प्रभु one के and लिए, united? प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए चिल्लाओ, सारी दीवालें टूट के गिरेगा, आप विजय होने वाला है. Shout and sound the trumpet of victory. All the walls will come tumbling down. आमीन. जब आप विजेता की घोषणा करेगा, When you voice the trumpet of victory, आपको विजय नहीं मिला, आप बंधा हुआ है. जब आप देखो, प्रेरित पौल और सिलास, कौन था? Paul and Silas. पौल और सिलास जेल में बंद प्रचार करने गया था. उन्हें बांध कर ऐसा कोठरी में डाल दिया जहाँ पर पाँव में, हाथों में जंजीर है. Paul and Silas were preaching the gospel, but they were put in the inner chambers and they were totally bound with fetters and chains. पर जब वो प्रभु की आराधना करने But लगे, when they worshipped the living God, दूत लोग उस जेल में आया
the angels came there. अब वो दीवारें टूटे, जंजीरें टूटे, अब वो बाहर आ गए। The chains were broken and they came out. आमेन। Amen. जब आप आराधना करता है, When you worship God, आप फंसे हुए बंधन में, wherever you're stuck up in जब bondage, आप आराधना करते when you हैं, worship God, मैं बताऊं, प्रभु की महिमा उतरेगा और सारी बंधन टूटेगा, आप विजय पाएगा। let me tell you, God's glory will flow there and you will get the victory. एक बार हमारे मम्मी जब केरला में थे, Once when my mother was in Kerala, और हमें पापा फ़ोन करके बोला कि मम्मी का बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट किया, और वो कहते हैं कि आज अंत आखिरी दिन है। when my father phoned me from Kerala and told that today is the last day of my mother, there's no hope. हमने क्या किया? What did we हम do? लोग मिल के परिवार होकर That evening, that night, we came back and we sat in the room and वे as a गिटार family लिया, we took the guitar, कैशियो लिया, we आवाज took the किया, instruments and we made प्रभु की noise आराधना किया, and we worshipped और God. हम लोग 11 बजे से 1-1:30 बजे तक आराधना किया। From 11 to 1:30 we worshipped God. आज जब सुबह पापा को बुलाया तो पूरी तौर से मम्मी नॉर्मल है। And when we called daddy in the morning, she said everything is normal about उसके mom. बाद 7 की 10 साल पर मम्मी पूरी तौर से चंगी थी। And for 7 to 10 years of her life, she was totally healed and जब हम blessed. आराधना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति उतरता है, वो आपको विजय देता है। When we worship the living God, don't get defeated, then what will happen? God's presence will come and give you victory. हाँ, जोर से बोलो, विजय मेरा है। Say victory is mine. गिनती 10 उसका 9। Numbers 10:9. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, When you go to war in your land against the enemy who oppresses you, तब तुराइयों की सांस बांध कर फूंकना, you shall sound an alarm with a अब trumpet, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के तुम्हारे स्मरण आएगा, and you will be remembered before the Lord your और God. तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाएंगे। You will be saved from your enemies. अपने आनंद के दिनों में And also in the day of your gladness, और नियत पर्वों में, in your appointed feast, महीनाओं के आदि में, at the beginning of और your होम month, बलि और मेल बलि के साथ you shall blow the trumpets over तुराई your को burnt फूंकना, offering and over the इससे sacrifices तुम्हारा of your, परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा, and they shall be the memorial मैं for तुम्हारा you परमेश्वर यहोवा हूँ। before your God. I am the Lord जब your आप प्रभु God. के लिए बजाते हैं, गाते हैं, When you blow the trumpet for God बीना बजाते and हैं, you worship गिटार God, बजाते praise हैं, God, कैशियो बजाते play the हैं, instruments, प्रभु खुश होता है। God is so glad जब and खुश होता है, happy. वो आपके And he is जीवन के happy. हर परिस्थिति पर आपको विजय He देगा। will give you victory in every area of your life. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर विजेता का ध्वनि घोषणा किया। Jesus Christ on the cross of Calvary sounded the noise of victory. यूहन्ना 19:30 John 19:30. यीशु मसीह ने कहा, Jesus said, क्या कहा? what did he say? मैंने सब कुछ खत्म किया। He said, it is finished. जब यीशु ने ये सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, And when Jesus had received the sour wine, और he सिर said, it is झुकाकर finished. प्राण त्याग दिया। And bowing his head, he gave up his spirit. क्या पूरा किया? What did he finish? मेरा विजय के लिए वो सब कुछ पूरा किया। For my victory, he finished everything. मेरे जीवन के हर जरूरत के लिए वो सब कुछ पूरा किया। Every requirements and provisions of my life, he has आपके जीवन की finished. परिस्थितियों में मत बोलो खत्म हो गया, बोलो मेरा यीशु मसीह ने पूरा किया, मैं उसे पाऊंगा। In the midst of his circumstances, don't say, I'll quit, but say, God has given me the victory. विक्ट्री हमारा है। Victory is ours. विक्ट्री आने से पहले आप एंजॉय करने का है। Before the victory comes, enjoy. सचिन Rejoice. छक्का मारते तो कितना आप एंजॉय करता, कुछ मिलते When ही नहीं। Sachin hits a sixer, how पूरा much you public- rejoice and jump. पब्लिक जोश में आता है। The full public is full of आज जब पब्लिक जोश में excitement. आता है, वापस वो सिक्स या छक्का When the मारेगा। full crowd is full of excitement, he makes another उसी six. तरह जब आप प्रभु की विक्ट्री करेगा, प्रभु विक्ट्री पे विक्ट्री आपको देने लगेगा। When you give victory to Christ, then you will get victory after victory. जब शत्रु आपको सताता है, आप प्रभु की विजेता को घोषणा करो।
When the enemy oppresses you, say the victory of God. पिता परमेश्वर के सामने बैठे हुए यीशु मसीह आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। Right now, Jesus is sitting on the right hand of the Father and interceding यीशु and praying आपके for you. लिए स्वर्गीय स्थानों में ट्रम्पेट बजा रहे हैं। Jesus is blowing the trumpets in the heavenly places for वो you, for आपके लिए your victory. मध्यस्थ कर रहा है। He is interceding for you. वो परमेश्वर आपको याद कर रहा है। He is remembering you. वो आपको छुटकारा की बड़ी छुटकारा देना चाहता है। He wants to give you a great deliverance. वो तभी आप पाएंगे जब आप वो विजेता की ट्रम्पेट को ब्लो करें। You only receive it when you blow the trumpet of victory. कितने लोग आज से विजेता की ट्रम्पेट को ब्लो How many करेंगे? of you will blow the victory trumpets? विजेता की तुराई को फूकेंगे। When you will blow the victory trumpets. आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। हे आखिरी न सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? कितने लोग सुन रहे हैं? आप और फिर से- हमको परमेश्वर धरती में हारने के लिए नहीं, विजय और विजय होने के लिए God रखा has है। kept you and me not to be defeated but for victory after और victory. प्रभु हमारे साथ रहकर वो हमें विजय देना चाहता है। God will remain with us and give us great victory. जो मेरे अंदर में वो दुनिया से बढ़कर है भाई। He that's within me is greater than one is in the world. आमेन। Amen. वो हमें चलाता है, He will lead us. वो हमें विजेता में ले चलता He है। will take us to victory. हालेलुया। Hallelujah. ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ। पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ। प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ। आता हूँ। पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ। करता हूँ। प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच, ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं यीशु तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं यीशु तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. शत्रु शैतान आप पर अटैक कर ही नहीं सकता जब आप विजय की ट्रम्पेट को ब्लो करेंगे। The enemy Satan cannot harm you when you voice the trumpet of आप victory. जब विजेता की तुराई को फूकता है ना, शत्रु शैतान टूट के गिरता है, नष्ट हो When you जाता है। blow the trumpet of victory, Satan falls down and is destroyed. परमेश्वर का वचन कहता है शैतान की सामना करो वो भागेगा।
God's word says, resist the devil, he will flee शैतान from की you. सामना कैसे करेंगे? How will you resist the devil? हमें 4 हथियार दिया है, We have given 4 weapons. कितना लोगों को मालूम How है? many of you know it? यीशु का लहू, The blood of Jesus, यीशु का नाम, the name of Jesus, यीशु का वचन the word of और Jesus, आपका गवाही। and your ये testimony. 4 बातों से शैतान डरता है From these 4 weapons, Satan is afraid. और आप वो विजय का तुराई फूकेगा ना, वो आपसे बोलेगा भाई इसको छोड़ो, भागो। When you blow the trumpet of victory, Satan will come on, let us just run away from here. कितने लोग आज से तुराई फूकेंगे, How many of you will blow the trumpet आवाज from now करेंगे? and make a voice? आपको अच्छी हाथ दिया, ताली बजाकर, God मुंह has given you good खोलकर hands to clap your hands. विजेता हम कैसे घोषणा करेंगे, How will you जबकि अंदर से हम अभी हारा हुआ है। how will you voice the victory when you are defeated from पर हम inside? विजय का देखो, पर एक बात हमेशा मैं बताता हूँ, I शैतान always आपके say- अंदर की बात नहीं जान सकता। Satan cannot know your thoughts. जब आप बोलते तब वो समझता Only है when you आपकी speak it परेशानी। loudly, I have this इसलिए problem. ज्यादा God comes to परेशानी को know. मत बोलो, Satan यीशु comes to को know. बोलो। Don't tell people, tell God. नहीं, आप ज्यादा परेशानी के बारे में मत बोलो, यीशु के बारे में बोलो। Yes. Don't tell about your problems everywhere, but talk about God to your problems. जितना आप परमेश्वर के बारे बोलेगा, आपका परेशानी टूट के गिरेगा। The way you talk about God, your problems will fall and shatter. आप विजय नहीं है तो भी विजय का घोषणा करेंगे, विजय का माहौल बनाएगा, आप विजय होता Even जाएगा। if you're not victorious, yet when you make an atmosphere of victory by your blowing of trumpet, Amen. there'll be victory. क्योंकि परमेश्वर आपका दिल को जानता है। Because God knows your heart. आप परिस्थितियों से जा रहे, परमेश्वर जानता है, शैतान नहीं जानता। When you go through bad situation, Satan और doesn't उस know. God परिस्थिति के knows. बीच में जब आप चिल्लाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, In the midst of the adversity and circumstances, when you उन shout the परिस्थितियों में victory, परमेश्वर उतरेगा। when you praise and worship Him, और God's आप presence will पक्का come विजय there पाएंगे। and you'll all be victorious. हालेलुया, कोई समझ रहा मुझे? Everybody understand what I'm Praise saying? the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. शैतान देखने दो, आपका जीवन हारा नहीं, आपका जीवन विजयी है। Let Satan see that your life is not defeated, it's victorious. इसलिए आपकी बोली में प्रभु बोलता है, तेरी बोली में मैंने सामर्थ्य, जीवन दिया है। That's what the word of God says. God says that in your tongue I've given you life. जो जीवन की बातों को इस्तेमाल करने आएगा, उसकी फलों को वो देखेगा। He who uses his tongue for things of life, he will eat the fruit of it. आप विक्ट्री की बातों को बोलिए, Speak the words of victory. विक्ट्री की शाउट करिए, You, sound the trumpet of victory. विक्ट्री की प्रीचिंग करिए, Give the victory preaching. विक्ट्री का टीचिंग करिए, Give the teaching of victory. विक्ट्री का प्रेइंग करिए, You pray the prayer of और victory. फिर जीवन विक्ट्री का हो जाए। And then your life will be victorious. कितना लोग सुन Hallelujah. रहे हैं? आज के बाद हमारा जीवन विक्ट्री होना मांगता है। From now on, our life should be a life of कितना victory. लोग सुन रहे हैं? आपका जीवन का ऑर्डर को मैं बता रहा हूँ, आप इन ऑर्डर को पहचानेगा और करते रहेगा, आपका जीवन आपके लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। I'm talking about the order of your life. If you follow these orders, your life will be a blessing for yourself पहला and for many यूनिटी, others. सबसे प्रेम First, करो, we need unity. सबसे We love प्रेम करो। everyone. परमेश्वर के साथ एक हो जाओ। Be one and reconcile with your God. आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक होगा, बड़े कार्य आप When करेंगे। your spirit and God's spirit become one, you will do great exploits. दूसरा, कभी हार मत मानो, आगे बढ़ते Second, रहो। never quit. Go move forward. तीसरा, विक्ट्री का ऐलान करो। Third, voice the things of victory. आमीन। कितना लोग सुन रहे हैं? हमेशा विजय 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 आपका मन में डाल दो, मैं विजय, मेरा यीशु मसीह मुझे विजय के लिए रखा है, मैं विजयी पाऊंगा। Always say that my God has kept me for victory. I will get victory. चौथी बात, Fourth, स्तुति और आराधना करो। worship God. जितना आप स्तुति करेगा, उतना प्रभु की महिमा होगा और उतना प्रभु आपको विजय देगा। The way you praise and worship God, there God will be glorified and God will give you victory. और वो इस्राएली लोग हमेशा तुराई लेके रखते थे, फूकते रहते थे। The Israelite people would always have a trumpet with them. They would always blow it. हफ्ता के पहले, महीने के पहले वो तुराइयों को बजाते थे। At the beginning of the week, beginning of the month, they would always blow the और trumpet. परमेश्वर के लिए बर्न्ट और पीस ऑफरिंग And लाके they would देते offer थे। burnt offering and peace वो offering to God. परमेश्वर के लिए गिनती 10, उसका 10। Numbers 10:10. अपनी आनंद के दिनों में, अपनी नियत पर्वों के समय, महीनों की आदि में होम बलि और मेल बलि के साथ उन तुराइयों को फूकना, इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। And the day of your gladness, in your appointed feast,
At the beginning of your month, you shall blow the trumpet over your burnt offering and your sacrifices of the peace offering. That shall be a memorial for you before your God. I am the Lord your God. परमेश्वर के लिए वो मेमोरियल के समान है। When you worship God, it's a memorial आप जब before the Lord. स्तुति आराधना करते हैं वो खुशबू के तौर से परमेश्वर की When you worship and सिंहासन के praise पास God, it जाता है। becomes like a fragrance coming before the presence अब throne वे of फिर God. प्रभु किसी का कर्जदार नहीं। God is no man debtor. आपकी स्तुति आराधना के लिए अद्भुत तौर से परमेश्वर दरवाजों को खोलेगा। When you worship, praise God, God will open परमेश्वर वो unusually the दरवाजों को doors. खोलेगा आज तक जो आपके जीवन में नहीं God will खुला। open such doors that never has been जो opened till व्यक्ति now. जितना दिल और जान से प्रभु की आराधना करेगा उतनी आशीषें वो The पाएगा। person who will fully worship God will definitely be blessed. मसीह यीशु में आप आनंद और स्तुति और महिमा से भरा रहेगा, बढ़ता जाएगा। In Christ Jesus, a believer shall be filled with joy and praise. इन दिनों में उस ट्रम्पेट उस तुराई को फीकर परमेश्वर की फीस्ट में प्रवेश करें। In these days, enter into the joy of the Lord and celebrate His feast. हर महीने हफ्ते के पहले हर महीने के पहले प्रभु Every को before स्तुति the और feast, before the month, before the week, स्तुति के ब्लास्ट कर दो। have a blast of praise and worship. इतना स्तुति आराधना आपका जीवन से भर जाए Such a Lord, praise and worship, let it be कि filled. प्रभु खुश हो जाए। That God will be so हमारा और आपका pleased. जीने का तमन्ना एक ही है कि प्रभु को हम कैसे खुश करें। Our desire of or our goal for our life should be only one: जब how हम to प्रभु की please गीतों God. को गाते नए गीत प्रभु आपको देगा। When you sing praises of God, और God जब give प्रभु you new की गीतों song. को गाएगा When you sing new song, प्रभु खुश होगा। God will be pleased. हालेलुया। Hallelujah. आप प्रभु की विजेता का तुराई को फूकिए। And you can voice the trumpet of victory. हमेशा खुश रहिए। Always be प्रभु happy. की आनंद मेरी ताकत है। The joy of the Lord is my strength. आपका चेहरा खुशी से भर जाए। Let your face be filled with आपका joy. घर खुशी से भर Let your जाए। house be filled with आप जो joy. काम करते हो उसमें आनंद से करिए। Whatever you do, do it with joy. हालेलुया। Amen. गाते हुए प्रभु की गाते हुए कामों को करिए। Whatever work you do, sing praises and मैं honor बताऊं वो God. काम हमेशा उन्नति दिलाएगा। That work will always bring prosperity. आप जिस काम में हाथ डालेगा वो बढ़ने लगे। Wherever you place your hands, that will bring आप that जिस increasing. बिजनेस में हाथ डालेगा वो बिजनेस करोड़ों में जाने लगे। The business that you do will go in crores. आप जिस कंपनी में ज्वाइन करेगा कंपनी उन्नति पाएगा। The company that you join, that company will get success. वो कंपनी वाला बोलेगा जब से ये व्यक्ति आया हमारा कंपनी में कुछ अद्भुत हो रहा है। The company people say that moment you join the company, there is something unusual happening in the कारण company. क्यों? आप विक्ट्री की तुराई फूक रहा और स्तुति आराधना कर रहे हैं। Why? Because you're voicing the trumpet of victory. जो व्यक्ति विक्ट्री की तुराई फूकता है और स्तुति आराधना करता है उसके साथ प्रभु है और प्रभु उसे विजय देता है। The one who blows the trumpet of victory and praise and worship God, God will give success. कितने लोग अपने जीवन को इससे सजाएंगे? How many people will decorate their life? आप इन ऑर्डर में आप करते रहेंगे आपका जीवन ऑर्डर होगा और अनेकों के लिए आशीष बनेगा। When you walk in order, your life will be full of order and you will be a blessing for many. आइए हम जल्दी से प्रार्थना में Shall we जाएंगे। pray? पास्टर सलीना में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू That was a wonderful word. वे अद्भुत वचन था और एक बात Yes, our life should be full of order. हमारा जीवन पूरी तौर से क्रम अनुसार होना चाहिए। Because see, the planets will not fall down और ये गैलेक्सीज ये भूमंडल गिरेगा नहीं without God's permission. और परमेश्वर की इजाजत के बिना। Everything is in order. सब कुछ ऑर्डर में परमेश्वर। Therefore, we can live confidently on this earth. इसलिए हम इस धरती पे परमेश्वर पर विश्वास करके जी सकते हैं। So there's 4 things that Apostle taught us: 4 बातें प्रेरित ने सिखाया। unity, एकता, how to move forward, not to go backward, कैसे हम आगे बढ़े पीछे नहीं, how to छोड़े blow the नहीं। trumpet of victory, और विजेता की तुराई कैसे and फूके। praise and worship Him. परमेश्वर की स्तुति आराधना Beloved, करें। this is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है We want victory, we have to do this. और ये हमें विजेता चाहिए, हमें ये करने का है। Yes, live always in unity with your God, with your family, with the church members, with everyone. आप हमेशा एकता और प्रेम में अपने परिवार, अपनी कलीसिया, अपने पास्टर के साथ Always be joyful and happy in the Lord. और परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो Don't grumble but worship God. और कुड़कुड़ाओ मत
परमेश्वर की आराधना करो। and definitely God's blessing and victory is ours. आप परमेश्वर की विजयता और आशीष हमारे ऊपर। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank for this wonderful word. इस वचन के लिए धन्यवाद। Thank for giving us a life of order. और प्रभु जी हमारे जीवन में एक ऑर्डर आपने दिया है, Therefore, everything is going on so peacefully and wonderfully. इसलिए सब कुछ सही तौर से शांति से हो रहा है। No matter what is going on around us, हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं but पड़ता, our life is in order पर हमारा जीवन ऑर्डर में क्रम अनुसार है, because you are in our lives. क्योंकि आप हमारे जीवन में हैं। We are more than conquerors in Him who loved us. और हम विजेता से भी बढ़कर है जो हमसे प्रेम करता है। Thank you for your love for us. धन्यवाद यीशु आपके प्रेम के लिए। Bless all our viewers, O God. हमारी सारी दर्शकों को आशीष करिए Let there be unity in their family and in their fellowship. और उनकी परिवार में, उनकी कलीसिया में एकता और प्रेम होने दे प्रभु। Let there be blowing of trumpets of victory in their family. उनके घरों में, व्यक्तिगत जीवन में विजेता की तुरही फूकने दे प्रभु। Let them move forward, Lord, not हमेशा backward. वो आगे बढ़ेंगे, पीछे Because नहीं। they are the head, not the tail. वो सर है, पूछ नहीं। But they are the first, not the last. वो पहला है, आखिरी नहीं। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Above all, Lord, let there be praise and worship in all our homes, rising up as a fragrance before you. हमारे घरों प्रभु जी आराधना का स्थल होने दे जहाँ से तेरी महिमा और स्तुति और तुझे So महिमा that your मिले, presence will always be there with us. ताकि आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे। Thank you, God, for this. धन्यवाद यीशु We मसीह, give you all the glory. सारी महिमा तुझे देता In हूँ। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना Amen. करते हैं और सबने कहा Everyone said, आमेन। Amen. आइए हम आखिरी प्रार्थना Shall we करेंगे। make the final prayer? स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we सारे thank कोरोना you. वायरस को नष्ट कर दो Destroy the spirit of coronavirus. प्रभु जी। हर व्यक्ति Every जो person प्रभावित है who are उन्हें afflicted, छूकर touch and heal them चंगा right कर now. प्रभु। हर मौत की आत्मा को हम Bind कैंसिल the कर spirit दो। of death. in चंगाई की Jesus' name. सामर्थ Cancel रहने दे it. प्रभु जी। Let your power flow इन दिनों में अद्भुत तौर से in unusual manner. लोग खड़ा होने दे गवाही देने के लिए। Let people stand up and give यीशु testimony. मसीह ने मुझे चंगा किया। Lord, give us victory and healing. धन्यवाद यीशु। Amen. सारे हॉस्पिटल्स को तेरे हाथ में देता We हूँ, give all the hospitals into सारे your hands. डॉक्टर्स को तेरे हाथ में देता हूँ, Give all the doctors into your इंडिया को hands. तेरे हाथ में देता हूँ, Give India into your hands. जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, Jammu to Kanyakumari. गुजरात से लेकर बंगाल From तक, Gujarat to हर Bengal. व्यक्ति यीशु को जाने, Let everyone हर know एक घुटना Jesus. टेके Every knee shall कि bow. जुबा अंगीकार Every करे tongue कि confess यीशु मसीह प्रभु है। that Jesus Christ is Lord. धन्यवाद यीशु, Thanक you, Lord. आपकी महिमा होने दे। Let your name be हमारी इंडिया glorified. को आपके हाथ में Lord, we देता हूँ, send our India into your मोदी hands. गवर्नमेंट को तेरे हाथ में Modi देता हूँ, government into your hands. सारे एमएलए और नेता लोग को तेरे हाथ में We देता send हूँ, all the MLAs and the leaders चीफ into your मिनिस्टर्स hands. को तेरे हाथ में देता हूँ, Mukhyamantris into हर your hands. स्टेट को तू आशीष कर प्रभु। Every state, oh God. प्रभु जी कलीसिया को तेरे हाथ में We देता हूँ, send our churches into your hands. पास्टर्स लोग को तेरे हाथ में, Pastors into your hands. परिवारों को तेरे हाथ में देता Send the हूँ, families into your तू hands. आशीष कर प्रभु। You bless us. इन दिनों में बेदारी होने दे, Let there be a revival, oh God. हमारी शहरों में बेदारी होने दे, Let there be a revival in our city, oh लोग God. जानने दे कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। Let them know that Jesus is the living God. सारी महिमा तुझे देता हूँ। We give you all the अगर कोई glory. बीमार है प्रभु जी, Lord, if there's somebody sick जो हमें सुन रहे, who are hearing us, तू उन्हें छू कर चंगा कर। touch and heal them right हर now. बीमारी की जड़ को हम नष्ट कर We दे, destroy the root of हर all वो लोग sickness. चंगाई पाने दे, Let everyone be healed, oh ब्लड God. प्रेशर, डायबिटीज Blood नॉर्मल pressure, होने दे, diabetes be normal in पीढ़ी Jesus. पीढ़ी से आने वाले श्रापों All को the तोड़ दे, generation curse we destroy it. in बीमारियों Jesus. को हम नष्ट कर दे, We destroy the हर sickness. व्यक्ति आजादी पाने Let दे, every person be पुत्र delivered, oh जिसे God. आजाद करते वो When the आजाद, Son set free, they are free indeed. दुष्ट आत्माएं निकलने दे, Let deliverance come forth. परमेश्वर की आत्मा भरपूरी से आने दे। Let God's spirit fill, overflow. पवित्र आत्मा धन्यवाद, Thank you, Jesus. सारी महिमा तुझे We देता give हूँ, you all the glory. यीशु के नाम से मांगता हूँ In Jesus' name we सुन pray. और ग्रहण कर। Hear an answer. और सबने कहा And everyone said, आमेन। Amen. आज Amen. क्या सीखा? तीन पॉइंट्स में लिखेंगे, Whatever 4 you- पॉइंट्स मैंने बताया, Whatever you heard today, I've given 4 points. Write down the 4 points. आप लिखते हैं, आपके नंबर दीजिए, हम If आपको you're फोन writing, करेंगे। you write it down, give your number. मैं चाहता हूँ कि अनेक बाइबल स्कॉलर्स लोग तैयार हो। That I believe that many scholars of Bible will rise up. प्रभु आप सबको आशीष God करे। bless all of you. पिता परमेश्वर का Love प्रेम, of God, यीशु मसीह की अनुग्रह, grace of Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship of the Holy हम Spirit सब के साथ be with all of यीशु us की बादलों में आने till the तक coming of Jesus. बने रहे। Be with और us. सबने कहा Everyone said, आमेन Amen, आमेन Amen, आमेन। Amen. प्रभु आप सबको बहुत God bless आशीष all of you. Abundant.